लड़ते रहेंगे अपना हक, लड़ते रहेंगे अपना हक, लड़ते रहेंगे अपना हक, लड़ते रहेंगे अपना हक, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी। होश में आओ, होश में आओ, श्राइन बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, श्राइन बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारा हक वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, हमारा हक वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। एलजी प्रशासन मुर्दाबाद, 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 एलजी प्रशासन मुर्दाबाद, 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 उमर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारा हक वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, हमारा हक वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, हमारा हक वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जयकारा मास्टर वर्गो, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद, 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 एलजी प्रशासन मुर्दाबाद, 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 श्राइन बोर्ड कटरा मुर्दाबाद, 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 एलजी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों को मांगते, हम तो अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हिंदू हितों का हननवाद खून बहेगा, अपना हननवाद। जय श्री राम, पूरे जेल के अंदर से प्रोटेस्ट आज बुधवार को 12 बजे हो जा रहे हैं, लेकिन अगर अभी भी श्राइन बोर्ड को, इस सरकार को, एलजी प्रशासन को अगर समझ नहीं आई हो अभी, तो इससे उग्र प्रदर्शन कुछ भी हो सकता है। ये हमारी चेतावनी है एलजी को और इस सरकार को, जो मुर्दिला की सरकार, इन बाप दादाओं बेटों ने जो मिलकर षड्यंत्र हमारे जेल के अंदर जो हिंदुओं का पराजित करने के लिए जो ये षड्यंत्र जा रहे हैं, वो हमारे की कामयाब नहीं होने देंगे। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, इसका जल्दी से जल्दी हल किया जाए, वरना नहीं तो पूरे जेल के अंदर आग लगने की पूरी संभावना यहाँ पे बन रही है। कुछ स्टेटें भी हमारे पास हैं, जो स्टेटें हमारे को कह रही है कि अभी क्या कर रहे हैं, अभी उनको हमने रोक के रखा हुआ है। अगर पूरा देश हर स्टेटें 28 अगर इसी काम को लग पड़ी तो आपको प्रशासन के लिए लोगों का गुस्सा संभालना मुश्किल हो जाएगा। जय श्री राम। जलाया गया पुतला भी यहाँ किसका जलाया गया? देखिए, मीडिया के लोग पूछ रहे थे कि जो एक फिक्स मैच जो है ये संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पुतला जो है आज उमर सरकार, एनसी सरकार, उमर अब्दुल्ला और एलजी साहब का जलाया गया है। ये हमने कलेक्टिव पुतला जलाया है और ये साफ शब्दों में संदेश एलजी साहब को, अगर आपने हिंदू हितों का हनन किया, अगर आपने हिंदू हितों को साइड में रखा और जो पक्षपाती एनसी सरकार है, अगर उसने जम्मू के हितों को जो है साइड लाइन किया, तो इससे भी बड़े अंजाम जो है हम उस सरकार को दिखाएंगे। और ये जो यहाँ की शक्ति आप देख रहे हैं ना, ये सरकार उखाड़ के फेंक देगी। क्या देखते हैं कि आज पुलिस के साथ भी यहाँ पर धक्का मुक्की काफी ज्यादा हुई है, पुलिस ने पुतला छीनने का प्रयास यहाँ पर किया। देखिए, यूपी एलजी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अगर एलजी साहब में साहस होता तो वो बयान देते, अगर एलजी साहब सच्ची निष्ठा रखते हैं माता रानी के प्रति तो वो बयान देते, लेकिन वो जो है चुप्पी साधे बैठे हैं। ये उनके लिए एक वेकअप कॉल है। अगर आप नहीं उठते हैं तो हमें ऐसी कॉन्फेडरेशन से हमें कोई डर नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से पुलिस ने जो हमारा पुतला हमसे खींचने की कोशिश की। अरे हम तो अपना डेमोक्रेटिक राइट प्रैक्टिस कर रहे थे, हमें कोई नहीं रोक सकता इनका पुतला जलाने से। और अगर हमें अपनी गिरफ्तारी लेने पड़ी ना, ये लो एलजी साहब, ये ले मेरे हाथ लगाओ कड़िया, सक्षम कौशल अपनी पहली गिरफ्तारी को तो देगा। ये आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है। आज जो था वो एलजी प्रशासन, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और श्राइन बोर्ड कटरा के खिलाफ था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला जी एक बयान देते हैं कि जो भी मेडिकल की सीटें हैं वह मेरिट बेस पे दी गई हैं, लेकिन जब हमने उसका रिकॉर्ड खंगाला उसमें से
40 जो मुस्लिम युवक थे वो सभी के सभी कश्मीर संभाग के थे, जम्मू का एक भी नहीं। हम ये कहना चाहते हैं क्या हमारे जम्मू में एक भी मुस्लिम ऐसा नहीं है जो मेरिट बेस पे हो, जो पढ़ा लिखा हो। दूसरी एक और बात, संतोष ट्रॉफी में 98 बच्चे सेलेक्ट हुए, 74 बच्चे जो हैं हमारे जम्मू संभाग के सेलेक्ट हुए और 24 बच्चे कश्मीर संभाग के। उसमें से उन्होंने क्या किया कि जो हमारे 74 बच्चे थे उनमें से एक को भी किसी को खेलने के लिए नहीं भेजा गया। जो शॉर्ट लिस्ट हुई उसमें से 24 में से 20 बच्चे जो कश्मीर संभाग के थे उनको सिलेक्ट किया गया। हम ये पूछना चाहते हैं सीएम साहब से, सीएम साहब अगर आप कहते हैं मेरिट बेस पे ये काम हुआ तो क्या हमारे बच्चे पढ़ने लिखे में तो नालायक थे, वो आपने शो कर दिया, क्या खेलकूद में भी नहीं है? हम ये बात पूरे अपने प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं, साहब उमर साहब से ये पूछना चाहते हैं। और आपने एक और चीज कही थी कि हमने श्राइन बोर्ड को भूमि दी है, तो मैं उमर अब्दुल्ला जी से ये बात कहना चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला जी, ये जमीन आपकी जागीर नहीं है, ये हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी की, महाराजा हरि सिंह की जमीन है। तो और बात रही जमीन की, अगर ये बात निकली तो दूर तक जाएगी, तो उसमें हम ये बात कहना चाहता हूं कि अगर हमारे महाराजा जी ने RPC रणवीर पैनल कोड लगाया था तो उन्होंने अपना एक और कानून लाया था जो भूमि अधिग्रहण है 1947 में, ये जो जमीनें किसके पास थी वो जो रिकॉर्ड है वो भी सार्वजनिक किया जाए। हम यही जो 1947 का जो रिकॉर्ड था उसको भी सार्वजनिक किया जाए। उसमें काचराई, गौशाला, यज्ञशाला के लिए जो जमीनें थी वो मेडिकल की जाए। और अपने LG साहब को एक ही बात बोलेंगे, LG साहब आप एक काम करिए, कुर्सी